ओम शांति। मित्रों, जीवन में धन, सुख, वैभव की कल्पना हम सब करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बबूल के पेड़ बो रहे हैं और आम की इच्छा कर रहे हैं कि हमें खाने में मीठे आम मिले। घमंड भरा हुआ है, वाणी पर संयम नहीं है, बेईमानी रग रग में समाई हुई है, झूठ, फरेब, मक्कारी, किसी की भी इज्जत धो देना। लेकिन परिणाम हम बहुत अच्छे चाहते हैं, फिर हम दोष देते हैं भगवान को। अरे, भगवान ने हमें क्या दिया है? क्यों पूजा करूं उनकी? तो मित्रों, आपकी गरज हो तो आप पूजा करिए। भगवान को आवश्यकता नहीं है कि आप उनकी पूजा करें। आप जैसे न जाने कितने हैं आप उनके पास। आप एक नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। तो मित्रों, आप टॉपिक पर आते हैं। यदि आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मित्रों ना भूलें। शेयर करें मित्रों, लाइक करें, बहुत अच्छा लगता है। और नई नई खोजें करने का मन करता है और आगे कुछ करने की अंदर प्रेरणा आती है। तो मित्रों, अब मैं जो विषय बताने जा रहा हूं, आपने भी अवश्य देखा होगा, सुना होगा, अनुभव भी किया होगा। घटना सत्य है। कुछ ही समय पश्चात पूर्व मेरे पास एक परिवार आया। काफी लोन था उनके ऊपर। एक दुकान में मैं बैठा हुआ था, वहां पर वो गाड़ी बेचने के लिए आए हुए थे। अचानक मेरी भेंट हुई। उन्होंने अपनी समस्या बताई, मैंने उनका जन्मांक मांगा, उन्होंने डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताया। मैंने तुरंत सिस्टम से उसका कैलकुलेशन किया, लेकिन बहुत अच्छा समझ में नहीं आया। मैंने उन्हें समय दिया कि ठीक है, एक काम करते हैं, रात में जब हम अपना ध्यान करेंगे तो एक बार कोशिश करते हैं कि कुछ आपके लिए भी हो सकता है कि रास्ता बन जाए। रात को ध्यान किया। समस्या बहुत गंभीर थी। दूसरे दिन मैंने उन्हें फ़ोन किया, क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानता था। वो नंबर दे करके गए थे। कहाँ रहते हैं, कौन है, मेरे को जानकारी नहीं थी। उनको मैंने फ़ोन किया कि क्या किसी वैवाहिक समारोह में आपने पंडित जी को दक्षिणा नहीं दी और लड़ाई झगड़े का माहौल बनाया? लड़के ने अपने पिताजी से बात की। पिताजी ने कहा, हाँ, हमने अपनी बेटी की शादी की थी, उसमें कुछ लड़ाई झगड़े काफ़ी हो गए थे और अंत में पंडित जी को मैंने दक्षिणा नहीं दी थी। सोचिए मित्रों, कितना बड़ा अपराध आपने कर लिया। और वह बेटी जिसकी शादी हुई थी, 15 या 16 महीने बाद उसका हस्बैंड खत्म हो गया। ये और दुख था उनके जीवन का। तो मित्रों, क्यों ना हो ऐसा तुम्हारे साथ? तुम कांटे बो रहे हो। एक आचार्य जो आपके जीवन में आया, वो स्वयं नहीं आया, आप उसे स्वयं बुलाने गए थे। वह आपके पास नहीं आया चलकर कि आप मेरे से पूजा करवा लो या मैरिज करवा लो या ये काम करवा लो और आप मेरे को दक्षिणा दो।
आप स्वयं गए थे उनके पास, बुला कर लाए थे और बड़ी खुशी से आपने सारे काम करवाए। लेकिन जब दक्षिणा की बारी आई तो आपने ठेंगा दिखा दिया। शास्त्रों में अनगिनत उदाहरण मिलते हैं ऐसे कि भगवान को भी ये अच्छा नहीं लगता है कि उसके भक्त को कष्ट दिया जाए। उस आचार्य जिसने आपके लिए दुआएं की, मंत्रोच्चारण किया, वेद मंत्रों का पाठ किया, आपके सुख की कामना की, आपके भावी जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास किया, और जब बारी आई तो आप पल्ला झाड़ करके चले गए। बाकी सब में आपने खूब खर्च किया, लेकिन आचार्य दक्षिणा, जब मैंने ये टॉपिक उनसे बोला तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, दक्षिणा नहीं दी थी। मैंने कहा समस्याओं का कारण वहीं से शुरू हो जाता है आपके जीवन में। धनी परिवार था, आदमी को आदमी नहीं समझता था, इतना घमंडी परिवार, किसी को भी कुछ भी बोल देना, क्योंकि पैसा था, बढ़िया मकान, बढ़िया गाड़ी, गाड़ी नहीं, गाड़ियाँ, सुख वैभव, कोई कमी नहीं। लेकिन मित्रों, जब एक आह किसी की लगती है, अंदर से दर्द उठता है, तो जल सब कुछ जाता है, बचता कुछ भी नहीं है। कई एक उपाय उनको मैंने दिए। यदि वह कर पाए तो निश्चित है जीवन में सफलता अवश्य मिल जाएगी, लेकिन करने के लिए भी तो भरोसा चाहिए, क्योंकि मन तो कड़वाहट से भरा हुआ है। ये स्वाभाविक भी आपने मित्रों जरूर देखा होगा कि पंडित जी विवाह करवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, कथा हो गई, शादी हो गई, पंडित जी ने दक्षिणा जैसे ही मांगी, कुछ ही प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो बड़ी खुशी से दक्षिणा देते हैं और बड़े मजे से, भले ही जो पंडित जी ने मांगी थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दें, वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन वो बड़े प्यार से दक्षिणा देते हैं, बहुत स्नेहपूर्वक। लेकिन अनगिनत स्थानों पर आपने जरूर देखा होगा कि आपके आसपास भी कुछ बैठे होंगे, अरे छोड़ो यार, मांगने दो इनको, चलो चलो उठो, कोई देने की जरूरत नहीं। अथवा माहौल ऐसा हो जाएगा कि जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो, इस तरह से गमगीन माहौल आसपास फैल जाएगा दक्षिणा मांगते ही। लेकिन मित्रों, ऐसा कार्य जीवन में ना करें। यदि आप भी किसी का हक मार रहे हैं, वो चाहे परिवार का हक हो, पड़ोसी का हक हो, एक मजदूर का हक हो, किसी रिश्ते नाते का हक हो, एक आचार्य का हक हो, अथवा कोई और भी हक है, तो चुकाना तो आपको ब्याज के साथ पड़ेगा, और वो बहुत भारी पड़ जाएगा आपके लिए। बहुत कुछ आप अपने जीवन में खो भी देंगे, और शायद वापस वो कभी आपको नहीं मिल पाएगा जो आप खो चुके होंगे, क्योंकि जो चीज़ बिगड़ जाती है, बनना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मित्रों, जरूर ध्यान रखें, इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो हमारे जीवन में अनगिनत समस्याओं का कारण बन जाती हैं। एक विवाह होता है, एक पूजा होती है, हमारे घर में बरकत हो जाती है, और एक पूजा होती है, हमारे घर में अनगिनत समस्याएं आने लगती हैं और हम सोच भी नहीं पाते कहाँ से आ रही है। इन्हीं छोटी छोटी बातों से आती हैं। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। अगले विषय के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। ओम शांति।